दोस्तों, एक्वेरियम में तैरती हुई रंग बिरंगी मछलियाँ किसको अच्छी नहीं लगती। देखने में ये जितनी ज़्यादा आकर्षक लगती हैं, वास्तु के हिसाब से ये उतनी ही ज़्यादा शुभ होती हैं। होटल्स, रेस्टोरेंट, ऑफिसेस के अलावा अब इन मछलियों की डिमांड, इन एक्वेरियम्स की डिमांड घरों में भी जमकर होने लगी है। फिश एक्वेरियम को रखना कुछ लोगों के लिए पैशन है तो कुछ लोगों के लिए फैशन है, और कुछ लोगों को तैरती हुई मछलियों को देखकर मानसिक सुकून मिलता है। वास्तु के अनुसार घर में एक्वेरियम रखने से धन की प्राप्ति होती है, नकारात्मकता दूर होती है, उसके अलावा वास्तु दोष मिटते हैं। तो यहाँ से निकल कर आता है हमारे बिजनेस का आइडिया कि किस तरह हम कम से कम बजट में इस ज़बरदस्त मुनाफे वाले बिजनेस को करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं और एक अच्छा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। दोस्तों, एक्वेरियम बिजनेस को करने के लिए आपको शहर में किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में, हो सके तो पॉश इलाके में, या फिर कहीं हाईवे के किनारे जहां पर लोगों का आवागमन खूब रहता है, मतलब जहां से आपकी दुकान लोगों की नज़र में रहे, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फिश एक्वेरियम को डिस्प्ले कर सकें, ऐसी जगह पर दुकान होना बहुत ज़रूरी है। इस तरह की दुकान चाहें तो आप रेंट पर ले सकते हैं, और अगर आपकी खुद की दुकान है तो बहुत अच्छा है। दोस्तों, दुकान के बाद इस बिज़नेस को आप चाहें तो 1 लाख में भी शुरू कर सकते हैं और 10 लाख में भी स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब आप अपने बजट के अकॉर्डिंग इस बिज़नेस को जिस लेवल पर चाहें उस लेवल पर शुरू कर सकते हैं। भाइयों, एक्वेरियम बिजनेस को करने के लिए सबसे पहले इस बिज़नेस की पूरी जानकारी लेना, पूरी ट्रेनिंग लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यह बिज़नेस देखने में जितना आसान लगता है उतना होता नहीं है। क्योंकि दोस्तों, मछलियों में बहुत सारी वैरायटी आती हैं और इनको पालने के तरीके भी अलग अलग होते हैं। इसके अलावा आपको ध्यान देना होता है कि आप जिस टैंक में कई तरह की मछलियों को एक साथ रख रहे हैं उनका कॉम्बिनेशन बन भी रहा है या नहीं। उसके अलावा भी मछलियों से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी आपको लेनी होगी, जैसे फिश टैंक में पानी कौन सा डालना है, उसके अलावा उनको दाना कौन सा खिलाना है, मछलियों में जो फंगस जैसी प्रॉब्लम आ जाती हैं या कोई और अदर प्रॉब्लम आती है मेडिसिन से रिलेटेड, तो उनको दवाई कौन सी देनी है, पानी कैसे प्योर होगा, उसके अलावा पानी में ऑक्सीजन की सप्लाई किस तरह से रखनी है, पानी का टेम्परेचर क्या रहेगा, इन सारी चीज़ों पे आपको ध्यान देना होगा। इसलिए दोस्तों, इस बिज़नेस को करने से पहले कहीं पर सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखे हैं, आप वहाँ से पर्टिकुलर साइट पर जाकर ट्रेनिंग के संबंध में डिटेल पता कर सकते हैं। दोस्तों, एक्वेरियम के लिए वाटर टैंक डिज़ाइन के अकॉर्डिंग और साइज़ के अकॉर्डिंग बहुत सारी वैरायटी में आते हैं, तो वहाँ से आपको डिसाइड करना होगा कि हमें किस किस डिज़ाइन और किस किस साइज़ के एक्वेरियम पॉट अपने यहाँ रखने हैं। उसके अलावा आप चाहें तो रेडीमेड फिश पॉट भी ले सकते हैं। उसके अलावा अगर आप एक्वेरियम पॉट खुद से बनाना चाह रहे हैं तो आप खुद से भी उसको बना सकते हैं, क्योंकि जहाँ से भी आप ट्रेनिंग लेंगे वहाँ पे आपको फिश पॉट बनाना भी सिखाया जाएगा कि बड़े साइज़ के एक्वेरियम को कैसे बनाया जाए, कैसे डिज़ाइन किया जाए। फिश टैंक के बाद ज़रूरत पड़ेगी पानी में ऑक्सीजन सप्लाई के लिए एयर पंप की, और पानी को साफ़ करने के लिए उसके फ़िल्टर की भी ज़रूरत पड़ेगी। उसके अलावा पानी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए आपको हीटर की भी ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा प्लास्टिक के पौधे और भी सजावट की चीज़ें जो एक्वेरियम में यूज़ की जाती हैं वो आपको एक्वेरियम के लिए ख़रीदनी होंगी। इसके साथ साथ मछलियों के लिए कई तरह के फीड्स और दवाइयाँ भी आपके यहाँ उपलब्ध होनी चाहिए, जिससे आपके यहाँ आने वाला कस्टमर को सारे सामान एक जगह बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाएं और उसे कहीं दूसरी जगह भागना ना पड़े। एक्वेरियम में यूज़ होने वाली मछलियों को आप अपने एरिया के बड़े एक्वेरियम फिश डीलर से खरीद सकते हैं। भारत के अलग अलग हिस्सों में मछलियों के रेट अलग अलग होते हैं, जैसे जहाँ समुद्र का किनारा है मछलियाँ आसानी से मिल जाती हैं, वहाँ रेट आपको थोड़ा सस्ता मिलेगा, और जहाँ पर मछलियाँ आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाती वहाँ पे आपको रेट थोड़ा सा महंगा मिलेगा। और हाँ, आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना होगा,
आपकी दुकान में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई 24 आवर होनी चाहिए। इसके लिए आप अच्छी क्वालिटी का इन्वर्टर ज़रूर रखें कि कभी अगर मान लीजिए 2, 4, 6 घंटे लाइट नहीं आती तो आपका इन्वर्टर बैकअप दे सके और आपके एक्वेरियम में प्रॉपरली ऑक्सीजन की सप्लाई हो सके, प्रॉपरली हीटिंग हो सके। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना होगा। दोस्तों, किसी भी बिजनेस को करने के लिए सेल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर सेल नहीं होगी तो बचत कहाँ से होगी। बिजनेस किया भी जाता है तो सेल के लिए किया जाता है, 2 पैसे बचाने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, इस बिज़नेस में सेल के लिए आप कस्टमर डीलिंग पर विशेष ध्यान दें। आपके पास जो भी नया कस्टमर आ रहा है उसको एक्वेरियम के बारे में कुछ नहीं पता, उसको मछलियों के बारे में कुछ नहीं पता, उनको क्या दाना देना है, क्या टेम्परेचर रखना है, वो सारी जानकारी आपको उनको देनी पड़ेगी। और आप कस्टमर को सही जानकारी दीजिए, उसको गुमराह मत करिए। इससे आपका कस्टमर आपके प्रति ट्रस्ट रखेगा और आगे के लिए दोबारा, तिबारा या चौथी बार आपके पास वो आता ही रहेगा। इसके साथ साथ अपनी बचत भी फिक्स रखिए। आप अपने रेट ऐसे रखिए जो कस्टमर उसको अफोर्ड भी कर सके। इसके अलावा आपको कस्टमर को सर्विस भी प्रोवाइड करानी होगी। जब वो आपसे मछली लेके जा रहा है, अपने घर पे मछलियाँ रखता है, उसके बाद वो जो प्रॉब्लम फेस करेगा उसके लिए वो आपको कॉल करेगा। तो वो आपको जितनी बार भी कॉल करता है आपको उसको सेटिस्फाइड करना होगा, क्योंकि एक सेटिस्फाइड कस्टमर आपके पास 10 और नए कस्टमर लेके आता है। इसके अलावा आप एडवर्टाइजिंग पर विशेष ध्यान दें। आप अपने आसपास के एरिया में होर्डिंग, बैनर लगवा सकते हैं। इसके अलावा पैम्पलेट छपवा कर भी उसको बंटवा सकते हैं। इसके साथ साथ एक बहुत ही अच्छी चीज़ अब ट्रेंड में चल रही है, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के थ्रू भी आप अपने काम का प्रचार बहुत तेज़ी से और बहुत आसानी से कर सकते हैं। सोशल मीडिया में जैसे आप फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इन सब का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि आप फ़ोटोज़ के साथ साथ अपने एक्वेरियम्स की वीडियो क्लिप्स बनाकर पोस्ट कीजिए, क्योंकि तैरती हुई मछलियाँ सबके मन को लुभा जाती हैं और सब उन्हें ज़बरदस्त पसंद करते हैं। और जब लोग पसंद करेंगे तो आपके एक्वेरियम सेल भी होंगे और आपकी अच्छी बचत भी होगी। दोस्तों, इस बिजनेस को करने में सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपके साथ जो भी कस्टमर जुड़ता है वो हमेशा के लिए आपके साथ जुड़ा रह सकता है, क्योंकि जब वो एक बार वो एक्वेरियम टैंक लेकर जाएगा फिर वो आपसे कई बार मछलियाँ भी लेकर जाएगा और उसका फीड भी लेकर जाएगा, उसके लिए दवाइयाँ भी लेकर जाएगा और भी एक्स्ट्रा एसेसरी वो आपसे ही परचेज़ करेगा। दोस्तों, फिश एक्वेरियम के बिजनेस को करने के लिए आपको 12 बाई 15 या 12 बाई 20 की दुकान की ज़रूरत पड़ेगी। उसके साथ साथ आपको 1 किलोवाट का इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन भी लेना होगा। आप चाहें तो अपने साथ एक हेल्पर को भी रख सकते हैं। इससे आपको काम करने में बहुत सुविधा हो जाएगी और आप बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से कर सकेंगे, क्योंकि एक्वेरियम जो पॉट होते हैं, जो टैंक होते हैं, नाजुक होते हैं, उनको उठाकर रखने के लिए भी 2 लोगों की ज़रूरत पड़ती है। उसके अलावा कभी कभी कस्टमर को होम सर्विस देने के लिए भी आपको किसी व्यक्ति की ज़रूरत पड़ेगी। स्टार्टिंग में आप छोटे पैमाने पर काम करने के लिए 1 से 1.5 लाख रुपए में भी इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं और बचत बढ़ने पर आप इन्वेस्टमेंट और बढ़ा सकते हैं, जिससे आपके पास कई तरह के और टैंक्स आ जाएंगे, कई तरह की और फिशेज़ आ जाएंगी और आपका एक्वेरियम और बड़ा हो जाएगा, जिससे और ज़्यादा लोग आपके पास आ सकेंगे। फिश एक्वेरियम बिजनेस के थ्रू अगर बचत की बात की जाए तो इसमें बचत कोई भी निश्चित नहीं है। बचत इस बिज़नेस में डिपेंड करती है आपकी कस्टमर डीलिंग पर, कि आप किस तरह अपने कस्टमर को डील कर लेते हैं, उस तरह से आपकी बचत भी घट या बढ़ जाएगी। लेकिन इसमें बचत कई सारे तरीक़ों से आपके पास आती है। आप बचत ले सकते हैं मछलियों पर, आप बचत ले सकते हैं फ़िश टैंक्स पर, उसके अलावा फ़िश टैंक में यूज़ होने वाली एसेसरीज़ पर भी आप बहुत आसानी से बचत ले सकते हैं। उसके अलावा जब कस्टमर आपसे पूरा फ़िश टैंक ले गया, फिशेस को ले गया, उसके बाद उसको ज़रूरत पड़ेगी फीड्स की, तो आप फीड्स पर बचत ले सकते हैं। मछलियों के लिए जो दवाई लेकर जा रहा है उस दवाई पर भी बचत ले सकते हैं। तो इस तरह से आपकी बचत इस बिज़नेस के थ्रू बहुत अच्छी हो जाती है। और अगर आप बड़े पैमाने पर इस बिज़नेस को कर रहे हैं तो इसके थ्रू आप महीने के लाखों रुपए भी आसानी से कमा सकते हैं। दोस्तों, कुछ फ़िश एसेसरीज डीलर्स का लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है।
आप वहां से पर्टिकुलर साइट पर जाकर पर्टिकुलर डीलर से कांटेक्ट कर सकते हैं और करंट टाइम का उस एसेसरी का रेट पता कर सकते हैं। उसके अलावा आप जो भी एसेसरी में नई वैरायटीज़ आ रही हैं, नई डिज़ाइंस आ रही हैं, उनको भी देख सकते हैं। तो उन लिंक्स को ज़रूर चेक कीजिए। तो दोस्तों, ऐसे ही कम बजट में होने वाले शानदार बिजनेसेस को जानने के लिए आप जुड़े रहिए श्रीजी एटा चैनल के साथ। तो फिर मिलते हैं किसी नए क्रिएटिव बिजनेस आइडिया के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।